हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर प्रेजेंट हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी, लेकिन साथियों कहानी में अंत तक आपसे गुजारिश है बने रहें, जिससे आप कहानी का आनंद ले सकें। जैसा कि साथियों मैं पिछले वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड कुछ वीडियो आपके बीच शेयर किया हूँ, और ये वीडियो भी हम महाभारत से रिलेटेड कहानी पे आपके समक्ष जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पे आप लास्ट तक बने रहेंगे और कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कहना चाहूँगा साथियों कि चैनल पे यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आपको उपलब्ध कराते रहें, जिससे आपको अच्छे से सुनने का मौका मिले और आनंद मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। जैसा कि साथियों कर्ण की प्रेम की कहानी, इसी कॉन्सेप्ट पे हम पूरी कहानी के बारे में आपके बीच चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि महाभारत के पात्रों में कर्ण का जीवन काफी रहस्यों से भरा हुआ था। उसे दुर्योधन का साथ मिला और वह अंग देश का राजा बना। कर्ण की शादी किससे हुई, कर्ण की पत्नी का क्या नाम था, उसके कितने बच्चे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 9 बेटे मारे गए, लेकिन एक बच गया। वह कौन था? तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस कहानी के बारे में। जैसा कि साथियों महाभारत के पात्रों में कर्ण का जीवन काफी रहस्यों से भरा हुआ था। उसे दुर्योधन का साथ मिला और वह अंग देश का राजा बना। वह कुंती पुत्र था, लेकिन सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था। इस वजह से उसे काफी अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे अपमान का घूंट पीना पड़ा। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें कर्ण समेत सभी वीर योद्धा पहुंचे थे। शर्त थी कि जो मछली की आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसके गले में वरमाला डालेगी। साथियों, क्या द्रौपदी कर्ण का पहला प्यार थी? कर्ण की शादी किससे हुई? कर्ण की पत्नी का क्या नाम था? उसके कितने बच्चे थे? तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम इसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप कहानी में बने रहें। साथियों, द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की सच्चाई क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लास्ट तक चर्चा करते हैं। आप बने रहें। साथियों, कर्ण और द्रौपदी के प्रेम के बारे में कहीं लिखा नहीं है। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में लिखा गया है, जिसमें कर्ण भी शामिल हुआ था। कर्ण की वीरता से सभी परिचित थे। शर्त के अनुसार कर्ण ने मछली की आंख पर निशाना साधने के लिए धनुष और बाण उठाया, लेकिन वहां पर उसे अपमान सहना पड़ा। सूत पुत्र होने के कारण उसे स्वयंवर से बाहर कर दिया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्ण स्वयंवर की शर्त को पूरा कर द्रौपदी से विवाह कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा तो द्रौपदी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। जैसा कि साथियों कर्ण का विवाह, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। तो कर्ण की 2 पत्नियां थी। कर्ण का पहला विवाह वृषाली से हुआ था, जिसे वरुशाली के नाम से भी लिखा जाता है। वृषाली जो है दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बेटी थी। लोक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो वृषाली ने उसकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। वृषाली एक पतिव्रता स्त्री थी। जैसा कि साथियों कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती था, जिसे अलग अलग जगहों पर सुप्रिया और प्रोनारुवी के नाम से बताया गया है। वह राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी की दासी धूमसेन की बेटी थी। उसे कर्ण से प्रेम था। कर्ण के प्रस्ताव पर उसने विवाह किया था। कर्ण ने पहले पद्मावती का हाथ माना था,
लेकिन उसके पिता ने सूत पुत्र कहकर इनकार कर दिया था। कुछ जगहों पर सुप्रिया के बारे में लिखा है कि वह दुर्योधन की पत्नी की सहेली थी। जैसा कि साथियों, कर्ण के थे 10 पुत्र। तो चलिए हम 10 पुत्रों के नाम जानते हैं। जैसा कि साथियों, अंगराज कर्ण के 10 पुत्र थे। उनका नाम सुदामा, शत्रुंजय, द्विपाता, बनसेन, प्रसेन, वृषकेतु, वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन था। कर्ण के 10 में से 9 पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन सभी मारे गए। उसका एकमात्र पुत्र वृषकेतु वृषकेतु ही जीवित बचा था। तो साथियों, कर्ण के पुत्रों को किसने मारा? जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव सेना के योद्धाओं ने कर्ण के 9 पुत्रों को मारा था। अर्जुन ने कर्ण के 4 पुत्रों शत्रुंजय, द्विपाता, सुदामा और वृषसेन को मारा। वहीं नकुल ने उसके 3 पुत्रों सुसेन, चित्रसेन और सत्यसेन का वध किया था। भीमसेन ने वनसेन और सात्यकी ने प्रसेन को वीरगति प्रदान की थी। जैसा कि साथियों, उम्मीद करता हूं कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे और कहानी का आनंद जरूर लिए होंगे। तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सोचने और समझने की क्षमता का विकास होगा। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी कैसी लगी आपको। और साथ ही साथ साथियों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर प्रेजेंट होते रहें साथियों। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।